नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पर। आज आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित 100 सेट्स मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले 2 सेट्स हम लोग ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, भाग 1 और 2। ये तीसरा भाग होगा, तो आप इसको ज़रूर वॉच करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और इसको समय से देख सकें। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज बाकी बचे हुए जो हैं 100 क्वेश्चंस वो देखेंगे। ये 5 वीडियोस में है, 3 वीडियो हो जाएगा आज मिलाकर और 2 वीडियो और इसके आएंगे। टोटल 555 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन और कौन सा आंसर आता है। आप उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। आपको पास करना है और हमारा जो गुड विशेस है आपके साथ है। चलिए ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया है फ्रांस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? यह रखती है कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया? यह किया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? तो यह लिया गया कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह भी कनाडा से ही लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यह लिए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की विधि का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड से, राष्ट्रपति की चुनाव की विधि। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस से लिया गया है? यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। द्विसदन का सिद्धांत यह लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। भारत में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? यह इसका शब्द यह है, मतलब कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे गणतांत्रिक शासन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो ये है 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय यूपी प्रयागराज में। पूर्वी का है कलकत्ता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यह है मुंबई में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय यह है चेन्नई तमिलनाडु में। वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? अभी वर्तमान में 22 भाग हैं। संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? तो यह है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, संविधान का भाग 1 का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाषा में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? यह भाग 2 में दिया गया है। नागरिकता से संबंधित भाग 2 में। भारतीय संविधान नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान करता गया है। ये लिया गया है एक्चुअल इंग्लैंड से, एकल नागरिकता। नागरिकता प्राप्त करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है? तो यह है संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो यह अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद ही इस पे कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कम से कम जो है वो 7 वर्ष बिताने होंगे। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने आधारों पर नागरिकता दी जा सकती है? तो ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर भारत में नागरिकता दी जा सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो यह है भाग 3 में किए गए हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 जो है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है। संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह राष्ट्रीय आपात के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह संसद के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है वो संसद ही कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में जो है वो समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह दिया गया अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह कहा था किसने? भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश यानी रिट्स निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह जो है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों का उल्लेख है? तो ये भाग 4 में उल्लेखित है जो 36 से 51 तक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए? यह जोड़े गए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस भाग में दिया गया है? यह दिया गया है भाग 4 में, जहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 40 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर एक समान सिविल संहिता को लागू किया गया है? तो यह है गोवा राज्य, जहां पे एक समान सिविल संहिता लागू है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 50। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग का पक्षधर रहेगा, यह प्रावधान संविधान के किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 51 में, जो कि विदेश नीति से संबंधित है, उसमें दिया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है भाग 4 क में। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 51 क यानी 51 ए में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो यह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 11 मूल कर्तव्य हैं टोटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां मूल कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना यह मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 5 में है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो यह राष्ट्रपति में निहित है, जो कि अनुच्छेद 53 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, देश का संवैधानिक प्रधान जो है वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होंगे? राज्यसभा, लोकसभा सदस्य और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये सारे लोग जो हैं उनके निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 5 वर्षों का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 56 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्य की आवश्यकता होती है? तो यह 50 सदस्य अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? कोई लिमिटेशंस नहीं है दोस्तों, कितनी बार भी वो निर्वाचित हो सकता है एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति द्वारा होता है? तो इसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है, याद रखिएगा। निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो यह दिलाई जाती है हमारे मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और मुख्य न्यायाधीश को जो है वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लेख करने पर संसद के किस सदन में महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा। महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए? तो यह कम से कम उनको 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है महाभियोग लगाने के पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितने प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होती है? तो यह 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन कौन सा है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते रहिए इनको और ध्यान से देखिए और याद रखिए, ताकि एग्जाम्स में आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक रहे थे। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा? तो यह 6 माह के भीतर करवाना ही होता है, यह नियम है संविधान में। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह देता है उपराष्ट्रपति को, और उनको जो शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति ही होता है भारत में। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, जिनमें कोई भी उसका कंपटीटर नहीं था? तो वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो यह दे सकता है संघीय
मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो यह राष्ट्रपति को ही है। भौगोलिक किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कर सकता है वो। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगा सकता है? तो यह लग सकता है 3 वर्षों तक मैक्सिमम। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह संघ और समवर्ती दोनों सूची पर यह अध्यादेश जारी हो सकता है या कर सकता है। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 123 के 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 72 के तहत वो किसी भी अपराधी को क्षमा दान दे सकता है, ये उनका अधिकार है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 2007 से 12 तक रही थी। और अभी जो दूसरी महिला है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि पहली अनुसूचित जनजाति की महिला हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति या तो सज़ा को कम कर सकता है या फिर पूर्ण रूप से उसको माफ़ भी कर सकता है, यह उनका अधिकार है। वैसे ही राज्य में राज्यपाल को भी कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। सारे क्वेश्चन्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से देखते रहिए और वाच करिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 64 में वर्णित है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो यह होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या आता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो यहाँ भी एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? तो यह उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 65 में वर्णित है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये संसद के दोनों सदन के सदस्य जो हैं वो मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो यह भी 5 वर्ष का होता है, जो कि अनुच्छेद 67 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो यह कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? तो यह बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 1952 से लेकर 1962 तक थे, यानी इनका कार्यकाल जो है 10 वर्षों तक का था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए किस निकाय का गठन किया जाता है? तो यह किया जाता है मंत्रिपरिषद का, जो कि अनुच्छेद 74 के तहत। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपको वॉच करने के लिए, और अगले 100 क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल दबाकर, और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।